पर चला गया, शुद्ध ज्ञायक पर चला गया। अब क्या हुआ, वो जो ज्ञान में अनेक अनेक विशेष प्रति समय हो रहे थे और ये अपने विकल्पों में, ज्ञान के विकल्पों में उनका विश्लेषण कर रहा था, ये क्या है, ये ज्ञान ही है या कुछ अन्य है। निष्कर्ष ये निकला कि केवल सिर्फ ज्ञान ही है। यहाँ ये पहुंचा ना, यहाँ पहुंचते ही ये उस ज्ञान पर्याय से खिसक कर, क्योंकि ज्ञान पर्याय नहीं चाहिए, ज्ञान पर्याय चाहिए या आत्मा चाहिए पूरा, क्या चाहिए, क्या चाहते हैं हम। मैंने जैसे शक्कर है ना, शक्कर मिश्री, तो उस मिश्री में हमको तो मिठास प्रिय है, तुम तो मिठास मिठास लेंगे साहब और नहीं लेंगे। आप ऐसा करो कि मिठास मिठास रख दो और बाकी ये आप अपने डब्बे में रखो। सब ऐसा तो हमने कभी हुआ नहीं। आप अपना दिमाग तो ठीक करके आए हो ना, वहां तो ऐसा बोलते हैं और यहाँ क्या बोलता है, मेरे को ज्ञान ज्ञान चाहिए, बस मुझे आत्मा नहीं चाहिए। ये ज्ञान आत्मा ही है, यहाँ तो क्षणभंगुरता भी नहीं ली है और कुछ नहीं लिया है। यहाँ सिर्फ इतना लिया है जहाँ तेरे को ये निश्चय हो जाए कि सारे विशेष ज्ञान है और मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो मैं ज्ञान मात्र हूँ, वो ज्ञायक पर पहुंचकर उसका अनुभव करने लगता है। दूसरे क्षण में ज्ञायक का अनुभव हो जाता है। और जब उस ज्ञायक का अनुभव हुआ तो ये जो अनेक विशेष जिनकी वो फिल्म चली थी, उनका क्या हुआ, कहते हैं वो विलायमान हो गए। क्यों हो गए, उसका कारण था कि उस समय तो ज्ञान में ये विशेष विशेष हो रहे थे और जिस समय ज्ञायक का दर्शन होने लगा तो वहां पर वो ज्ञान ज्ञायकाकार परिणमित होता है। जैसा ज्ञायक है ठीक वैसा का वैसा उसका स्वरूप उस ज्ञान में अवतीर्ण होकर, और वो ज्ञान उसे इस तरह आत्मसात करता है कि मैं मात्र ज्ञायक हूँ, अर्थात स्वयं विलीन हो जाता है। अब वो ज्ञान भी नहीं रहा, अब वो ज्ञान विलीन होकर अकेला गया चैतन्य चमत्कार मात्र, बस केवल वही मैं हूँ, मैं उसका दर्शन करता हूँ। कहते ये भेद वहां पर नहीं, भेद नहीं है। मैंने भेद अगर कोई रखता है थोड़ा भी तो वहां सर्वथा समर्पण नहीं हो सकता। और एक पदार्थ में जो अभेदता होनी चाहिए, भेद तो है ही सही, भेद की तो कल्पना हम करते ही रहे, लेकिन एक ही पदार्थ है, उस एक पदार्थ में यदि हम केवल भेद मानकर रह जाएं, ज्ञान गुण न्यारा है, दर्शन गुण न्यारा, ये जानने के लिए ये मानकर रह जाएं और उनमें अगर हम अभेदता न करें तो उसमें बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और वो अनर्थ ये होगा कि ये ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो हम कहते हैं ये सर्वथा न्यारे न्यारे ही रह जाएंगे और ये अनेक द्रव्य बन जाएंगे। इसलिए भेदों को जानना इसलिए है कि एक ही अभेद तत्व के अंश हैं ये, इसलिए इनको गौण करके, इनको दृष्टि से ओझल करके ये वो एक इनको पीकर बैठा है, उस एक अकेले अभेद का अनुभव करना चाहिए। यह पद्धति है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए उस ज्ञान पर्याय, यहाँ तो गुण की भी नहीं है बात, वो जो ज्ञान पर्याय सामान्य कर दी है इसने, विशेषों का तिरोभाव करके, तिरोभाव करके विशेष विद्यमान है, विद्यमान रहते हुए भी इसने उन विशेषों को देखना बंद कर दिया। इनको क्या देखना है, ज्ञानी ज्ञान है तो क्या देखूंगी, जहाँ देखूं वही ज्ञान, जहाँ टटोलता हूँ वही ज्ञान, चाहे वो सारा लोकालोक हो। अब इस लोकालोक को टटोलना शुरू किया मैंने तो कहते हैं यहाँ भी ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान। वो नरक के चित्र दिखाई देते हैं वहां भी ज्ञान, वो स्वर्ग के चित्र दिखाई देते हैं वहां भी ज्ञान, ये कोई पत्थर दिखाई देता है वहां भी ज्ञान। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है तो मैं ही हूं बस। केवल ज्ञान की विधि क्या है, उसको तो इतनी विधि अपनानी नहीं पड़ती है, वो तो ये पहले कर चुके हैं ना अपन, तो केवल ज्ञान क्यों करेगा ये धंधा। ये वेद विज्ञान का जो शुद्ध ज्ञान है ये व्यवसाय कर चुका, तो केवल ज्ञान फिर ये तिरोभाव आवेग भाव का धंधा करेगा।
ये तो हो चुका ना, एक बार हो चुका, तो ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है। ये जब हुआ और वो जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, वो ज्ञायक की ओर झांकने लगा, तो वो ज्ञायक उसमें प्रतिष्ठित हो गया पर्याय में, अपनी जगह रहकर। और ये शुद्ध ज्ञान, ये मैं मात्र ज्ञायक शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा अनुभव करने लगा। तब उन विशेषों का क्या हुआ? को विशेष रहे, को विशेष नहीं रहे, क्योंकि वे विशेष तो अनेक अनेक अन्य पदार्थों से संबंधित थे ना। अनेक पदार्थ थे तो अनेक पदार्थों के वे विशेष ज्ञान में दिखाई देते थे। अब ये ज्ञायक की ओर झांकने लगा तो अन्य की ओर झांकता नहीं है। अन्य की ओर नहीं झांकता है, बहिर्मुख उसका ज्ञान नहीं है, तो वे विशेष भी नहीं बनते हैं। और नहीं बनते हैं इसलिए वे सारे के सारे विशेष अब नहीं है। अब तो केवल एक ज्ञायक का ही विशेष है। ज्ञायक है सामान्य, सामान्य होकर भी पर्याय में वो जो ज्ञायकाकार, ज्ञायक का स्वरूप जो प्रतिभासित हुआ, वो जो प्रतिभास है, वो विशेष के रूप में होने पर भी सचमुच इस ज्ञान ने उसको भी सामान्य ही कर दिया है और उस सामान्य मात्र ज्ञायक मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। इसलिए क्योंकि एक नियम है कि जिस समय उस शुद्ध चिन्मात्र ज्ञायक का अनुभव हो रहा हो, उस समय अन्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, तो उनके विशेष भी नहीं होते। ज्ञान होने का अर्थ क्या है कि ज्ञान में उनके विशेषाकार बनना। तो जब वो विषय नहीं बनेंगे तो विशेषाकार कहाँ से बनेंगे? इसलिए जिस समय ज्ञायक का दर्शन होता है तो अन्य के जो विशेष हैं वो सारे के सारे उस समय रहते ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनका तिरोभाव हो गया या वो दिखाई नहीं देते, वो है ही नहीं उस समय। इसलिए एकमात्र ज्ञायक के दर्शन के समय अन्य का ज्ञान नहीं होता है। और जिस समय ज्ञान बहिर्मुख होता है और अन्य ज्ञेय का अवभाषण होता है, तो उस समय वे जो अन्य ज्ञेय जैसे विशेष आकार ज्ञान के बनते हैं, उनके बनते समय भी इस ज्ञानी के ज्ञान में तो उन विशेषों का सदा तिरोभाव ही रहता है। वे विशेष मिट नहीं जाते। नहीं मिटते हुए भी वह उनको सिर्फ ज्ञान के रूप में ही देखता है। ज्ञान के रूप में देखता है तो ज्ञायक के रूप में ही देखता है। इस तरह दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे बहिर्मुख ज्ञान हो, बहिर्मुख ज्ञान के समय भी ये उन सारे विशेषों को ज्ञान सामान्य करता हुआ मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ ऐसी उसकी श्रद्धा निरंतर वर्तती। और जिस समय उस ज्ञायक को देखता है उस समय तो श्रद्धा और ज्ञान समान रूप से काम करते हैं। इसलिए वे विशेष न रहकर एकमात्र ज्ञायक ही वहाँ पर आविर्भूत रहा और उसी का दर्शन होकर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है।